हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट 19 चल रहा है जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे है। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 7 के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 49 है। लेक्चर नंबर 48 के अंदर हमने चैप्टर 19 को शुरू किया। अगर किसी दोस्त ने इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा सो प्लेलिस्ट में बेटा जाकर आप उस लेक्चर का जरूर विजिट करें। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन डिफरेंट क्लासेस of a school in a third terminal examination in the year 1990s are given below. Draw a bar graph to represent the same. यानी इसी वैल्यू को, इसी डाटे को आप बार ग्राफ से शो करें कि ये मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी क्लास के हैं और वो उनकी जो फेल होने की शरह है वो कैसे है। सो हम इसको पिछले ही लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। सो उसके अंदर मैं आपको बखूबी इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा सो बेटा एक नज़र उस लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उसे आप देखेंगे तो आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बेहतर तरीके से समझ आएगी। सो एक हमने क्या किया, वाई एक्सिस से एक लाइन ले लेनी है और एक एक्स एक्सिस पर, यानी इस क्वेश्चन के अंदर भी हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हमें बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। सो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और जो क्लासेस हैं उनको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर देखें तो हमारे क्लास 6 से ऑनवर्ड 10 तक ये क्लासेस हैं। सो हम यहाँ लिख लेते हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और यहाँ पर क्लास 9 और यहाँ पर क्लास 10 आ जाएगी। अब वाई एक्सिस के ऊपर हमने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 15 है, मिनिमम वैल्यू 2 है। सो हम वाई एक्सिस के ऊपर कितने का इंटरवल इसमें लगाएंगे। सो बेटा अगर 1 का इंटरवल लगाएंगे सो 15 नंबर आपको ड्रॉ करने के लिए भी थोड़ी सी लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 का इंटरवल ले लेते हैं, यानी 2, इसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। यानी हमने क्या किया, 2 का इंटरवल लिया। देखें मैक्सिमम वैल्यू हमारी यहां तक ही इसमें आ जाएगी। सो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्लास 6 में जो डाटा है वो 4 तक है। सो हम उसका ग्राफ जो है वो 4 के सामने कुछ इस तरह से बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकंड क्लास हमारी 7 क्लास है, उसका 2 तक है। सो 2 उससे भी नीचे ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, यानी वो कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ उसका 2 के बिल्कुल सामने। इसके बाद क्लास 8 है, उसके 10 स्टूडेंट्स हैं। सो 10 नंबर ये पाया जा रहा है। सो 10 के सामने आप बिल्कुल ये स्ट्रेट आप यहाँ पे 10 के सामने लाइन लगाकर उसको नीचे उसका भी एक बार इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद क्लास 9 है, उसके 15 बच्चे हैं। सो 15 देखें 14 और 15 के दरमियान में आएगा। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में ही इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद 5 है, यानी 10 क्लास के बच्चे जो हैं वो 5 हैं। सो 5 यहाँ पर इसके 4 और 6 के दरमियान में यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सो हम ये एक इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इससे हमें क्या जाहिर हो रहा है कि जो क्लास 9 के जो फेल होने वाले बच्चों की शरह है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका ग्राफ सबसे बड़ा बना है। सबसे कम जो है वो इस क्लास 7 के बच्चों की शरह है, यानी रेट उनके फेल होने का कम है। सबसे ज्यादा क्लास 9, फिर सेकंड जो आ रही है क्लास 8, फिर उसके बाद 10 और फिर 6 और फिर 7 क्लास। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको बार ग्राफ बनाकर उस डाटे को रिप्रेजेंट करना होगा कि वो डाटा जो है वो बार ग्राफ पर कैसा जाहिर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम वही डाटा, वही तरीकाकार, बार ग्राफ को ही शो करना हमें। इसमें फॉलोइंग नंबर ऑफ applicants registered with the employment exchange during the year 1985 to 1989
कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। यानी कुछ एप्लीकेंट्स हैं जिनकी ये थाउजेंड्स में जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो गिवन है, जो कि 1985 के अंदर 10,000 एप्लीकेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन को जमा करवाया, फिर 86 के अंदर तकरीबन 15,000 थे, फिर इसी तरह से 87 के अंदर 20, 25 और 30,000 के लगभग कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन को जमा करवाया। हमें क्या करना है, इसी डाटे को बार ग्राफ पर शो करना है। सो बार ग्राफ को ड्रॉ करने का वही तरीकाकार, यानी आप एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस लाइन को ले लेंगे और सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखिए 30 है, मिनिमम वैल्यू इसमें 10 है। सो हम क्या करते हैं, इसमें 5 का इंटरवल लगाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। सो ये हमने 5 का इंटरवल लिया, हर बार के दरमियान में हर गैप में 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, इधर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है यहाँ पर, जबकि वाई एक्सिस पर ईयर्स हम लिखेंगे कि इधर हम ईयर्स लिख रहे हैं कि 1985 से लेकर 1985, फिर 1986 और 1987, फिर 1988 और 1989। अब सबसे पहले देखें कि 1985 में ग्राफ जो है वो 10 तक उठा। सो 10 के बिल्कुल सामने आपने एक इस तरह से बार को बनाना है। फिर इसी तरह से 86 में देखेंगे 15% है। सो 15 के सामने आप इस तरह से एक बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बनाएंगे। इसी तरह से 87 में 20% है। सो 20 के सामने आप एक ग्राफ, एक बार इस तरह से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे। सो आपका ग्राफ बेहतर नजर आएगा। 88 के अंदर देखें सो 25 तक है। सो 25 यहां पर आ जाएगा। और 89 के अंदर देखेंगे 30 है। सो 30 बिल्कुल यहां पर इसके सामने 30% आप ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आपने बिल्कुल ये स्ट्रेट, बिल्कुल ये लाइन के साथ इसको अटैच करना है। और देखें कि आपको इस डाटा के अंदर भी क्या नजर आ रहा है कि जो 89 के अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे उनकी तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे कम 85 के अंदर है। 1985 में जो एप्लीकेंट्स है वो तकरीबन 10,000 के लगभग है। ये जो वैल्यू है 5, 10, 15, 20 ये थाउजेंड्स में है, लेकिन हमें राउंड ऑफ करके ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 गिवन है। सो बिल्कुल इसकी रिप्रेजेंटेशन एक ही तरह की है जैसे हम मतलब पिछले क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, इनको भी आपने वैसे ही बार ग्राफ के ऊपर शो करना है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, लिखा है द फॉलोइंग टेबल इज शोज द कंपैरेटिव स्कोर ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल ऑफ स्कूल इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 1994। रिप्रेजेंट द डाटा बाय बार ग्राफ। यानी यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की के दरमियान में समझ लें कि एक सब्जेक्ट में दोनों ने डिफरेंट मार्क्स हासिल किए हैं, इनको हमें बार ग्राफ के ऊपर शो करना है। सो बार ग्राफ के बनाने का वही फार्मूला, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखें वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या करेंगे, इनके मार्क्स लिखेंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं मार्क्स, जबकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर सब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे। अब अगर देखें कि इसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, सबसे पहले तो इंग्लिश है। दोनों ने इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स लेंगे, फिर उसके बाद मैथ्स, फिर उसके बाद साइंस, फिर पार्ट स्टडी है और आखिर पे है उर्दू। यानी इस तरह से हम एक्स एक्सिस के ऊपर सबसे पहले सब्जेक्ट्स को लिख लेंगे। अब देखें कि इंग्लिश में जो बॉय का ग्राफ उठा वो तकरीबन 70%। अब सबसे पहले देखिए इसमें वाई एक्सिस को मेंशन करने के लिए पहले आप देख लें कि मैक्सिमम वैल्यू 90 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 50 आ रही है। सब में मिनिमम 50 है और मैक्सिमम 90 है। सो हम यहां पर 10 का इंटरवल लगाते हैं। सो देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। सो हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100।
अब सबसे पहले देखिए कि लड़के का जो ग्राफ उठा वो 70% किसमें, इंग्लिश में। सो इंग्लिश में हम लड़के का जो ग्राफ बनाएंगे वो 70 यहां तक। सो आप इसके सामने बिल्कुल इंग्लिश के ऊपर आप इस तरह से एक ब्रीक सा ग्राफ शो करेंगे। अब ये तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं या इसके ऊपर आप कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। सो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये बॉय का ग्राफ था, जबकि इसी सब्जेक्ट के अंदर लड़की के जो नंबर थे वो 80 थे। सो 80 का ग्राफ क्या शो करेगा, वो आप ऊपर तक जाएंगे, इसी के आप अलग एक ग्राफ बनाएंगे लेकिन इसके साथ ही। सो वो भी सेम वैसा ही ग्राफ बनाएंगे आप। तो ये जो लड़की का ग्राफ, इसमें हम लिख देंगे कि ये गर्ल का ग्राफ है। सो यानी इंग्लिश के अंदर ये नजर आ रहा है कि लड़की के नंबर लड़के से ज्यादा हैं। सो बेटा इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ये जो लाइन बीच में थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, आप स्केल रख के अगर करेंगे सो बिल्कुल आपका स्ट्रेट आएगा। सो दोनों ग्राफ कुछ इस तरह से, इंग्लिश में दोनों का ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसके बाद मैथमेटिक्स है। सो 90 लड़के के नंबर हैं। सो 90 यहां पर है। सो आप मैथ्स के ऊपर जाएंगे। सो 90 यहां पर आप ड्रॉ करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मैथ्स के ऊपर ले आएंगे। और दूसरा जो है लड़की के 75 में मैथ्स में ही। सो 75 यहां पर आएगा इन दोनों के सेंटर में। सो वो ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे आप ये मैथ्स के ऊपर। सो थर्ड वाला है साइंस है। साइंस में लड़के के 65 मार्क्स हैं। सो 60 ये 65 इन दोनों का सेंटर होगा। सो यहां पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। सॉरी ये थोड़ा सा आगे हम करेंगे स्पेस लगाकर, ताकि पता चले कि यहां से साइंस के मार्क्स हैं, ये आपके साइंस के मार्क्स बॉय के आ जाएंगे। यानी फर्स्ट ग्राफ जो बन रहा है वो लड़के का है, जो सेकंड ग्राफ है 70 सो वो लड़की का ग्राफ होगा। सो 70 बिल्कुल देखिए यहाँ पर आ रहा है। सो इसके ऊपर आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ग्राफ के अंदर आप लिखेंगे बॉय, सेकंड में आप लिखेंगे गर्ल, यानी कि फर्स्ट जो है वो बॉय का है, सेकंड जो है वो गर्ल्स का है। इसी तरह से पार्क स्टडी के अंदर देखें, सो लड़के ने 60 मार्क्स ऑब्टेन किए। सो 60 के बिल्कुल सामने आपने इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करना है और इसको नीचे ले आना है। इसी तरह से लड़की के अगर देखें सो 65 है, वो थोड़ा सा इससे ऊपर ग्राफ बनेगा यहाँ पर। सो इसको भी आपने कुछ नीचे इसी तरह से ले आना है। लास्ट में उर्दू है। सो उर्दू में लड़के के नंबर जो है वो 55 हैं। सो 55 बिल्कुल यहाँ पर आप इसके सामने ड्रॉ करेंगे 55 के ऊपर, और इस तरह से ग्राफ आप बनाएंगे। और लड़की के 50 मार्क्स हैं। सो 50 के सामने बिल्कुल थोड़ा सा इससे नीचे ग्राफ ये बनेगा। सो ये आप आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ये बॉय है और ये लास्ट वाला जो है वो गर्ल है। यहाँ पर भी बॉय है और ये सॉरी ये गर्ल्स है। यहाँ पर ये बॉय और ये गर्ल आ गया। अब इनके अंदर आप कोई डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉय के अंदर इस तरह स्टार बना दें कि ये बॉय का जो होगा ग्राफ उसके अंदर स्टार बने हुए हैं, जो लड़की का उसके अंदर आप इस तरह के गुड लगा सकते हैं। ये भी आप इस तरह से इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लड़की का ग्राफ है उसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह से ऐसे गुड लगा सकते हैं कि जो गुड वाला ग्राफ है ये लड़की वाला ग्राफ शो कर रहा है, जबकि जिसके अंदर स्टार बने होंगे वो लड़के का ग्राफ है। सो यहाँ पर हम छोटे छोटे स्टार बना देते हैं जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे कि लड़के का ग्राफ कौन सा है और लड़की का ग्राफ कौन सा है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने यही काम इसमें करना है जिससे दोनों की जो मतलब डिग्री है, दोनों की जो कंपैरिजन है वो नजर आएगा कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा किसके मार्क है, मैथ में देखिए लड़के के ज्यादा है, फिर साइंस के अंदर लड़की के ज्यादा है, और फिर पाक स्टडी में लड़की के ज्यादा है, और फिर उर्दू में लड़के के नंबर ज्यादा हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बकिया क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।